निकाले जिसमें बंदा बोर हो। वो तो है कि इंसान कुछ फारिग हो, कहीं उसके पास गुंजाइश हो तो बोर भी हो ले। कैसे बोर हो लेते हो? ये क्या होता है बोर होना? जिंदगी में इतना वक्त ही कहाँ है कि इंसान बोर होता फिरे और ये तसव्वुर बनाता फिरे कि मैं बड़ी आजमाइश में हूँ, तो मैं बड़े बोर हो रहा हूँ, तो मैं बड़ी तकलीफ में हूँ। तो वक्त बहुत ज़्यादा है हमारे पास, लायानी कामों में ज़ाया बड़ा होता है, तो हम बोर होते हैं, परेशान होते हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि जो मेरी याद है ना, लेकिन उसका भी एक तरीका है याद का। उस तरीके से अगर मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह का जिक्र इस तरह करना कि देखने वाला तुम्हें दीवाना समझे, लोग समझें कि कोई मजनून है, कोई जुनूनी है, कोई पागल है। यहाँ अल्लाह ताला माफ़ करे, आप जिक्र की मजलिस छेड़ें, आप नाज शरीफ की मजलिस छेड़ें तो बहुत सारे लोग प्रोफेसर बन जाते हैं। वो सारी नहीं हिलाते, उनकी ज़ुबान ही हरकत में नहीं आती। हालांकि रब करीम का जिक्र इस तरह करो कि देखने वाला तुम्हें दीवाना समझे, कहीं और खोने की ज़रूरत ही नहीं। मेरे हबीब गोया हमें फरमाते हैं, तो रब के जिक्र में इस तरह खो जा कि तुझे दुनिया का ख्याल ही ना रहे, तुझे फिर दुनिया की होश न रहे। लेकिन अगर नमाज में भी ख्याल गैर आए, जिक्र में भी तवज्जो कहीं और हो, जिंदगी में वो अजीब लम्हा था, वो मेरे साथ था और मैं तन्हा था। अगर माहौल ये हो कि आप कहीं जिस्म के साथ तो मौजूद हों, रूह मौजूद ना हो, तो फिर लज्जत जिक्र भी मुयस्सर नहीं आती, फिर कैफ नहीं हासिल होता। याद रखें कि इस तरह खो के रब की याद कहाँ से कैफ आए? उलझ ही पड़ा गए हैं। वो मस्ती, वो सुरूर, वो कैफ जो अल्लाह के जिक्र में होता था, जो कभी मुर्शद कामिल के सामने बैठकर लोग अल्लाहू अल्लाहू करते थे तो लगता ये था कि ये यहाँ है ही नहीं, ये तो कहीं और चले गए हैं, यहाँ मौजूद ही नहीं। लेकिन अब वो मौज नहीं, वो शौक नहीं, वो दर्द नहीं, वो ज़ेब नहीं। इकबाल तड़प के कहा करते थे, खिरत की गुत्थियां सुलझा चुका हूं, यार अब मुझे साहिबे जुनू कर दे, अल्लाह मेहरबानी फरमा, वो कैफियत दे, वो सुरूर दे। जिंदगी में अगर इत्मीनान चाहते हो तो कभी कभी सब कुछ भूल के ना तो मस्त हो जाया करो रब की याद में।